Hello students, welcome back for our English class. Today we will discuss about our second poem, Fire and Ice, written by the same poet, Robert Frost. In last poems, I have told you about Robert Frost. Robert Frost is an American poet and also the nature lover poet. He wrote many poems, but it is also the symbolic poem, Fire and Ice. Fire and Ice is a highly symbolic poem by Robert Frost. This poem is a meditation about how the world will end. तो ये भी आपकी प्रतीकात्मक कविता है इसकी, जो कि फायर एंड आइस को सिंबॉलिक यूज़ किए गए हैं. दिस पोएम इज ए मेडिटेशन. ये एक पोएम एक मेडिटेशन है अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. ये एक मेडिटेशन दिखाया गया है कि जो वर्ल्ड है उसका अंत कैसे होएगा. फायर इज़ यूज एज द इमोशन ऑफ डिजायर. तो फायर का यूज़ किसके लिए किया गया है? एज द इमोशन ऑफ डिजायर. एंड आइस दैट ऑफ हेटर. तो ये सिंबल यूज़ किए गए हैं. फायर को माना गया है डिजायर्स. जो इंसान जो होता है उसकी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं. तो इंसान क्या करता है, इतनी डिजायर्स रखते हुए वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता. उसकी डिजायर कंप्लीट कभी हो ही नहीं पाती. और जो आइस है उसको सिंबल्स दिया हेटर्ड का. इंसान क्या कर रहा है कि एक दूसरे से इतना हेट करता है कि संसार है एक दिन नफ़रत की आग में जल जल के एक दिन अंत तक पहुंच जाएगा. दैट मीन्स क्या है कि तो सिंबॉलिक पोइम है ये बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो द पोइट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमैनिटी दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स. जो इंसान के मिसडीड्स हैं उससे एक ना एक दिन जरूर संसार का एंड हो जाएगा. द पोइट सेज दैट both fire and ice are destructive. Fire of violent desires will put the world to an end. If the world had to perish twice, then it will be perished by the hatred between man and man. Ice has been presented as a symbol of hatred. तो क्या बताया कि इंसान क्या एक डिज़ायर से एक हेटर से एक दिन एंड पे पहुंच जाएगा. उसके बाद इसमें क्या बताया पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने? ही हैज़ यूज द आइडिया ऑफ टू ग्रुप्स हु हैव देयर ओन पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो दो एक्सप्लेनेशंस बताई फायर और आइस की, हेटर्ड एंड डिजायर. वन इज ऑफ द ओपिनियन दैट फायर अलोन कैन डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. तो जो फायर जो होती है अकेली कैन डिस्ट्रॉय ख़त्म कर सकती है ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी, हर संभावना को, जिंदगी की हर संभावना को ऑन अर्थ, धरती के ऊपर. तो फायर के लिए क्या कहा गया था यहाँ पे? फायर के लिए कहा गया था डिजायर्स. तो डिजायर्स इतनी होती हैं कि एक ना एक दिन उनकी जिंदगी का अंत हो जाता है. उनकी डिजायर्स कभी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं. वाइल अदर थिंग्स दैट इफ़ आइस एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम लो टेम्परेचर सरफेस इट वुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो उसके बाद क्या कहा गया कि जो आइस है फायर अकेली डिस्ट्रॉय कर सकती है. ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि आइस जो होती है, बर्फ़ जो होती है, जो वो क्या होती है कि सरफेस के ऊपर इतना पानी हो जाएगा कि इट वुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार का अंत हो जाएगा. दैट सिंबल क्या यूज़ कर रखा कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान एक दूसरे की नफ़रत के कारण अपने आप का अंत कर लेगा. इट वुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस. इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि बोथ द कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स हैं दोनों के दोनों, आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस. वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग अपने आप की ही बर्बादी कर रहे हैं इमोशंस की. डिजायर एंड हेटर. तो ये हैं डिजायर एंड हेटर. तो ध्यान रखना बच्चों कि फायर है वो सिंबल है डिजायर का, एंड आइस जो सिंबल है वो हेटर्ड का. द पोइट इज ओरिजिनली ऑफ द ओपिनियन दैट ही हैज़ बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द फायर डिजायर्स and considered it capable of bringing human beings on the verge of destruction. तो इंसान खुद ही इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि अपने आप को डिस्ट्रक्शन पे लाने के लिए. अपने आप की बर्बादी इंसान के खुद के हाथ में होती है. Thus, he considered fire as more component for destruction. इस प्रकार वो समझता है, कभी समझता है कि ज़्यादा कंपोनेंट है किसका? डिस्ट्रक्शन का. क्या माना उन्होंने? फायर को. तो फायर को क्या होता है? डिजायर्स. बट देन ही थिंक्स दैट आइसी हेटर्ड इज जस्ट एज कैपेबल ऑफ रनिंग ह्यूमन्स थ्रो स्लोली एंड स्पीडली. उसके बाद क्या बताया, लेकिन पहले बोलता है कि वो फायर को ज़्यादा महत्व देता है कि एक दिन इंसान डिजायर्स के
के चक्कर में अपने अंत तक आ जाएगा, लेकिन बाद में वो सोचता है कि आइस हेटेड का प्रतीक है, तो इज जस्ट एज कैपेबल ऑफ रनिंग ह्यूमंस सो स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे करके और धैर्य के साथ। एक दिन क्या होगा, इंसान की जो नफरत होती है एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान खुद ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, द पोइट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमनिटी, तो पोइट से वो अवेयर करना चाहता है ह्यूमन बीइंग को दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे, हर किसी को पता है एक दिन हर चीज़ का अंत हो जाएगा। एज ए रिजल्ट इसका कारण क्या होगा, ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स, ह्यूमन के मिसडीड्स के कारण इंसान है वो ख़त्म हो जाएगा। द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, ये दोनों ही डिस्ट्रक्टिव माने गए हैं। फायर ऑफ वायलेंट डिजायर्स, फायर को माना गया वायलेंट डिजायर्स, विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड, वो संसार को अंत तक ले जाएगा। If the world had to perish twice, then it will be perished by the hatred between man and man। तो इसमें क्या बताया, यदि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ा तो यह आदमी के बीच में पाई जाने वाली नफरत के कारण समाप्त हो जाएगा। आइस हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज ए सिंबल ऑफ हेटेड, तो आइस को, बर्फ़ को घृणा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो मुझे होप है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्या थी, फायर एंड आइस इज ए हाईली सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोएम इज ए मेडिटेशंस अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। द पोएट सेज दैट द फायर ऑफ लड्स एंड एंडलेस डिजायर्स एंड आइस ऑफ हेटेड अमंग ह्यूमन बींग्स विल पुट दिस वर्ल्ड टू एंड वन डे। तो क्या बताया इसमें, ये बताती है कविता कि एक गहरा चिंतन है कि संसार का अंत कैसे होगा। तो कवि कहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो हमारी डिजायर्स हों और जो हमारी जो इच्छाएं हैं जो कभी कंप्लीट नहीं होती, और जो आग है, जो आपकी फायर है, जो एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से घृणा रूपी बर्फ़ इस संसार को एक दिन नष्ट कर देगी। तो क्या कहता है, ये जो फायर है और आइस दोनों एक दिन ऐसा आएगा कि ये दोनों इस संसार को नष्ट कर देंगे। तो फायर को किसका रूप बताया इन्होंने, डिजायर्स का, और आइस को किसका सिंबल बताया इन्होंने, हेटेड का। लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं, इमेजरी है इसके अंदर। सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो कुछ कहते हैं, तो इसके अंदर इमेजिनेशन की गई है कि संसार का अंत फायर से होगा। एलिट्रेशन इसके अंदर है एफ वर्ड्स की कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशंस है, दैट इज़ आप यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन। सिम्बोलिज्म, सिंबल किसका है, फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर्स एंड आई सिम्बोलाइजेस हेटेड, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पर्सोनिफिकेशन क्या है, पोइट पर्सोनिफाई फायर एंड आइस, तो पोइट पर्सोनिफाइज करता है फायर एंड आइस को, ऐसे दिखाता है जैसे वो क्या दिखा रखा है इसके अंदर, ऐसे लगता है जैसे वो खुद ही जैसे लिविंग थिंग्स हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके लिखे गए। अब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, कि संसार का अंत 2 बार कैसे होएगा। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, मेन आइडिया क्या है इस पोएम का। कैन हेटेड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्या हेटेड डिस्ट्रॉय कर सकती है वर्ल्ड को। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग संसार का अंत कैसे होएगा। व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट डू द थिंक पीपल थिंक, लोग कैसे सोचते हैं अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार का अंत कैसे होएगा। व्हाट डज द पोइट थिंक, और पोइट क्या सोचता है। तो आपको सारा डाटा इसके पीछे मैंने अच्छे से राइट कर रखा है कि मुझे लगता है कि आप सब ने अपनी नोटबुक में आपने राइट कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।